का फोरकास्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। डेट है 9 मार्च। और नेक्स्ट वीक अगर हम न्यूज़ की बात करें तो हमारे पास ये सारी मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास है, उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन भी सीपीआई मौजूद है, इसके बाद थर्सडे को पीपीआई है, फिर एंड हमारे पास जो है फ्राइडे वाले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन सेंटीमेंट का डाटा मौजूद है। अब इसमें ये है कि नेक्स्ट वीक की मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ हम लोग जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि डेली कैंडल क्योंकि मंथली तो मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि वो फेवरेट गैप नीचे पड़ा हुआ है। अगर दोबारा कहते हैं तो मैं दोबारा भी उसको जो है वो आपको खोल के बता देता हूँ। ये नीचे एक फेवरेट गैप पड़ा हुआ है, ठीक है, मार्केट इसको फिल करना चाहिए। ये वाला फेवरेट गैप है, ये कि यहाँ से बहुत अच्छी अग्रेसिव मूव मार्केट में अपसाइड पे जो है वो आ सकती है 2771 से 26। ये पूरा एक मंथली का खैर एरिया पड़ा हुआ है। अच्छा, अब अगर डेली की बात करें तो डेली में मार्केट ने ये जो फेवरेट गैप पड़ा हुआ था 2832-34 से मैंने एक एरिया बताया भी था, तो यहाँ से मार्केट जो है अपसाइड पे गई है। और अपसाइड पे जाने के बाद यहाँ पे जो एक छोटा सा फेवरेट गैप पड़ा हुआ था इस तरीके से सेल का, वो उसने बाय साइड पे तोड़ा। और मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि ये आपके पास आईएफएजी यानी इन्वर्जन फेवरेट गैप मार्केट जो है वो बना देगी। जब मार्केट ने इस ऊपर क्लोजिंग दिया तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अगेन और अगेन उसी एरिया का जो है वो टेस्ट कर रही है और उसको डाउन साइड पे मार्केट जो है वो नहीं तोड़ पा रही। तो वीकली के अंदर तो हमारे पास जो है वो सॉरी डेली के अंदर हमारे पास यही पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस कैंडल की जो बॉडी हमारे पास मौजूद है अगर इसका टेस्ट करने आती है तो यहाँ से हम लोग एक बाइंग साइड पे अपनी अपॉर्चुनिटी को जो है वो देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे हमें टेस्ट चाहिए डेली के अंदर, ठीक है, डेली में अच्छा टेस्ट हमें मिले और उसके बाद हमारे पास अच्छी यहाँ से जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो, यानी अग्रेसिव मूव मार्केट जो है वो दे, कुछ स्ट्रक्चर अपना जो है शिफ्ट करे। स्ट्रक्चर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो जो है बना रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ। आप इस आईडी पर मुझे जो है वो देख रहे हैं एफएजी स्कॉलर के नाम से। सेकंड मेरी जो आईडी है वो ट्रेडिंग क्लब के नाम से, सही है, ट्रेडिंग क्लब आप उसको जो है वो सर्च करेंगे इसके ऊपर जाके टिकटॉक के ऊपर, तो वहाँ पे मेरी आईडी जो है वो आपको नजर आ जाएगी। उसमें मैं काफ़ी वीडियोस मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बनाता जा रहा हूँ, वो भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। उसमें ये कि आपको काफ़ी फायदा जो है वो होगा। अच्छा, अब डेली के अंदर अगर फिलहाल बात करें तो मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने ये किया है कि ये जो पिछला दिन था यहाँ से 4 मार्च वाली क्लोजिंग थी, उसके बाद इस कैंडल ने इसकी जो है वो इसको हंट किया, जितने भी यहाँ पे सेलर बैठे हुए तो फिर नीचे ड्रॉप ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने नीचे से इसको हंट किया, जो हमारी 5 मार्च वाली कैंडल थी उसको नीचे से हंट किया और मार्केट अपसाइड पे चली गई। अब यहाँ से अगर देखें 6 मार्च वाली कैंडल को मार्केट ने अगेन ऊपर से हंट किया, यानी जितने भी सेलर बैठे हुए तो मार्केट अगेन जो है डाउन साइड पे आ रही। अब ये फिलहाल पूरी एक रेंज है, फॉरेक्स में देखें या डेली में देखें तो पूरी रेंज है। अब इसमें कोई खास ट्रेड जो है हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ये कि हम लोग इसमें जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको जो है वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लेते हैं तो फिलहाल हमारे पास एक तो ये हमारे पास स्विंग हाई ऊपर मौजूद है, ठीक है, मार्केट में जो फेयर गैप मार्केट ने वीकली में फिल किया था, ठीक है। उसके बाद अब इसका टारगेट तो अगेन यही बनता है कि 2965 पे मार्केट को जो है वो जाना चाहिए। लेकिन ये है कि अब फिलहाल मार्केट इस तरीके से एक पूरी जो है वो उसने रेंज क्रिएट की हुई है इस पूरे एरिया में। यहाँ से मैं इस तरीके से लगा देता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया, ये पूरी हमारे पास जो है वो रेंज आ जाएगी ये वाली, ठीक है। सेम इसी तरीके से सेल साइड में अगर हम लोग जो है वो देखते हैं तो सेल साइड पे भी हमारे पास एक पूरी जो है वो यहाँ पे फेयर गैप था और मार्केट ने इसको फिल किया फॉरेज को, ठीक है। और अभी तक उससे नीचे उस फेयर गैप से नीचे मार्केट ने कोई क्लोजिंग नहीं दी हुई, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास एक जो है वो रेंज आ गई। अब इस रेंज में ये है कि हम लोग जो है वो ये देख लेते हैं अगेन कि हमारी इस रेंज का हाई और लो इस टाइम जो है वो क्या बना हुआ है। अगर हम रेंज की हाई की बात करें तो फिलहाल हमारे पास हाई जो है वो ये मौजूद है, ठीक है। और अगर रेंज के लो की बात करें तो हमारे पास रेंज का लो ये मौजूद है। अब सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी होती है कि हमारा बायस जो है वो क्या है। तो बायस की अगर बात करें तो वो तो हमारे पास बुलिश है, यानी मंथली के अंदर बुलिश है। वीकली के अंदर मार्केट ने फिर गैप को फिल किया हुआ है नीचे से, जिसका टारगेट अप साइड पे ये लिक्विडिटी बनता है, ठीक है। डेली की बात करें तो डेली में भी मार्केट जो है बुलिश करे, लेकिन डेली में खैर यहाँ पे आके मार्केट जो है वो रेंज के अंदर आ गई। अब फिलहाल हमारे पास एक तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है क्योंकि जब मार्केट कंसोलिडेशन करती है ना, मार्केट जिसको हम एक्यूमुलेशन फेस कहते हैं, एक्यूमुलेशन करने के बाद मार्केट को चाहिए होती है मैनिपुलेशन, यानी किसी भी साइड पे मार्केट जो है उसको मैनिपुलेट करे, वहाँ पे मार्केट उस साइड के लोगों को फंसाए और फंसाने के बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करते हैं। तो वो हमारे पास कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट यहाँ पे आके इस तरीके से ड्रॉप लेने के बाद मार्केट इस तरह से नीचे, ये जो हमारे पास डेली का एक एरिया पड़ा हुआ है, यहाँ पे आके मार्केट जो है वो टैप करे, टैप करने के बाद मार्केट अप साइड पे यहाँ पे कोई भी मार्केट अपना जाके स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से शिफ्ट करे और शिफ्ट करने के बाद अगेन हम लोग जो है इसमें फिर बुलिश हो जाएंगे इस एरिया तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बाय अगर निकलेगी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन जब यहाँ से मार्केट एक एग्रेसिव सेल साइड पे मूव देगी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी सेल साइड पे बैठेंगे और सोचेंगे कि शायद मार्केट अब तो सेलिंग साइड पे जाना शुरू होगी। लेकिन अगर इस तरीके से हमारे पैटर्न मिल जाता है कि हमारे पास ये पूरी एक्यूमुलेशन आ गई, उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे उसने अपनी यहाँ पे आके मैनिपुलेशन की और फिर ऊपर एक्सपेंशन मार्केट जो है वो कर देगी, तो ये हमारे पास एक पूरा सेटअप फिलहाल जो है वो बन सकता है। क्योंकि इस हफ्ते कोई खास एरियाज मार्केट के अंदर जो है हमारे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा हम इन्हीं एरियाज के अंदर अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी है उनको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, 4H की अगर हम बात करते हैं तो 4H में हमारे पास एक दो फेयर गैप जो है वो जरूर पड़े हुए हैं, उनको हम लोग जो है वो मार्क करेंगे, ठीक है, ताकि हमें उसमें जब भी मार्केट आएगी, इसको मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। एक ये फेयर गैप पड़ा हुआ है और एक बिल्कुल माइनर सा फेयर गैप यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये बिल्कुल माइनस है 2876 से इस तरह से। तो एक तो हमारे पास ये एरिया हो गया। तो अगर हम 1H की बात करते हैं
1H में हम लोग जाके जो है वो देख लेते हैं, तो हमारे पास इस फेयरवैल्यू गैप के साथ फिर एक और स्ट्रक्चर जो है वो अलाइन हो रहा है। यानी अगर मार्केट आके इस कैंडल का हमें जो है वो टेस्ट दे लेती है इस तरीके से, ये 1H का जो हमारे पास फेयरवैल्यू गैप पड़ा हुआ है ये पूरी यहाँ तक आएगी। ये 2853 से 2844 का एरिया जो है बनेगा। इसको अगर मजीद आप छोटा जो है वो करना चाहते हैं तो फिर ये कि आप इस कैंडल के ऊपर जो है वो इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो कैंडल यहाँ पे पड़ी हुई है ग्रीन कलर की कैंडल, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल मार्केट में शिफ्ट की हुई है, तो ये 2850 से 44 का एक हमारे पास एरिया मौजूद होगा। जब मार्केट फिर इस एरिया पे आएगी तो हम लोग अपनी यहाँ से बाइंग साइड पे अपनी मूव जो है वो देख सकते हैं। ये मैं इसमें लगा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को ये याद भी रहे। ठीक है, तो एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी कि मार्केट इस रेंज को जो है वो नीचे की तरफ तोड़े। थर्ड पॉसिबिलिटी जो कि बहुत ज़्यादा वीक पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, वो हम लोग जो है वो अभी लोअर टाइम फ्रेम में जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन ये कि ये हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन कैंडल यहाँ पे जो है वो पड़ी हुई है। अब ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल ज़ाहिर है हमारे ट्रेंड के तो अपोजिट आएगी, लेकिन ये है कि अगर हमें यहाँ पे मार्केट टैप करके कोई अच्छी कंफर्मेशन दे देती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखते हैं तो एक जो है वो ये बीपीआर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास बीपीआर भी पड़ा हुआ है, इन्वर्जन फेयरवैल्यू गैप जिसको हम कहते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये कि हम ये पूरा एरिया हम इस तरीके से यहाँ तक जो है उसको काउंट कर लेंगे। तो ये एक हमारे पास जो है वो एरिया यहाँ पे मौजूद है कि अगर मार्केट इस एरिया में आके हमें कोई अच्छी कंफर्मेशन दे जाती है तो फिर ये है कि हम लोग यहाँ से अपनी बाइंग साइड पे सॉरी सेलिंग साइड पे हम लोग यहाँ से जो है वो इसमें देख सकते हैं। ये ओवरऑल एनालिसिस थे जो आप लोगों के साथ जो है शेयर किए हैं। अभी आप लोग खुद भी देख सकते हैं मार्केट में कोई खास नहीं है, और प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी मैंने कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं, एक दो ट्रेड जो है वो दी थी। उसमें ये है कि अब नेक्स्ट वीक अगर मार्केट ने कोई अच्छी पॉसिबिलिटी बनाई तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे हम जो भी अपनी पॉसिबिलिटी होगी या जो भी हमारे पास अच्छे एरियाज होंगे हम उसको जो है वो शेयर करेंगे। बाकी ये कि आप लोग लर्निंग करें, जो मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ उस पर फोकस करें। एक आधा साल जो है वो लगेगा उसमें, ये कि फिर आपकी अच्छी जो है मार्केट के ऊपर ग्रिप बन जाएगी। थैंक यू सो मच सर।